देखो, अगर तुम्हें डायनासोर बहुत ही पसंद है, डायनासोर वाली मूवीज़ बहुत ही पसंद है, तो हो सकता है कि तुमने जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड जैसी मूवी को देखा ही होगा, जिसमें भर भर के डायनासोर होते हैं। वेल, ऐसी ही एक मूवी आई थी 2015 में, और उस मूवी में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जैक मिशेल। और जैक मिशेल के कैरेक्टर को निभाने वाले इंसान का असली नाम है निक रॉबिन्सन, जो कि एक अमेरिकन एक्टर है। वेल, अभी के टाइम पे उनकी उम्र है 30 साल। 2015 में उनकी उम्र थी 20 साल और मेरी उम्र थी 10 साल। तो मैंने वो मूवी देखी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ अंडसंड मूवीज़ को देखता था, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, मेज़ रनर, ऐसी कुछ मूवीज़। तो निक रॉबिन्सन के बारे में काफ़ी लेट मुझे पता चला, जब किसी ने मुझे कमेंट करा था मेरी कोई ना कोई वीडियो पर। तो थैंक यू फॉर द सजेशन। तो निक रॉबिन्सन को जब मैंने पहली बार देखा था, मतलब सर्च करा था उनके बारे में, उस टाइम पे उनको देखने के बाद मुझे ये लगा था कि ये इंसान 22 साल, 23 साल या फिर 24 साल का हो सकता है मैक्स। लेकिन वो 1995 बॉर्न है। एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखो, वो 30 साल के हैं और उनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो 30 साल के हैं। मतलब उनका ना एक बेबी फेस है, एक बहुत ही यंग दिखने वाला फेस, जिसकी वजह से उनकी एज काफ़ी कम लगती है। बाकी एक और चीज़ देखो, मैंने नोटिस करी थी उनके फेस पे, अभी के टाइम पे उन्होंने थोड़ी बहुत पैची बियर्ड को रखा हुआ है अपने फेस पर, बट स्टिल उनकी उम्र देखो 30 साल लगती ही नहीं है। वो अभी भी देखो 22, 23 या फिर 24 साल के लगते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो जब एक इंसान की बियर्ड आती है, पैची बियर्ड या फिर मान लो पूरी बियर्ड, तो उसकी एज थोड़ी सी बड़ी लगती है हमें। लेकिन ऐसा निक रॉबिन्सन के साथ नहीं है, क्योंकि उनका फेस बेबी फेस है, काफ़ी यंग दिखने वाला फेस। और इस यंग दिखने वाले फेस के पीछे रीज़न है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन फेशियल फीचर्स का। निक रॉबिन्सन का फेस शेप है ओब्लॉन्ग फेस शेप, और एक ओब्लॉन्ग फेस शेप में एक इंसान का फोर हेड उसकी जॉ लाइन से मैच करता है। वेल, सेम चीज़ निक रॉबिन्सन के साथ है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि उनका फेस शेप राउंड है, क्योंकि उनके फेस पे देखो उनकी जो जॉ लाइन है और उनकी जो चिन है, काफ़ी सॉफ्ट एज वाली चिन और जॉ लाइन है। तो कोई भी शार्प एज नहीं है उनकी जॉ लाइन और उनकी चिन में, जिससे कि उनका फेस काफ़ी मुझे राउंड जैसा लग रहा था। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उनके फेस की लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका फेस शेप है एक ओब्लॉन्ग फेस शेप, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड फेशियल फीचर्स हैं, जैसे कि एक लंबा तगड़ा फोर हेड। तो निक रॉबिन्सन का जो फोर हेड है उसकी अच्छी खासी लेंथ है, अच्छी खासी विड्थ भी है। तो इसका क्या मतलब है कि निक रॉबिन्सन का फोर हेड है एक मैस्कुलिन फोर हेड। इसके आगे निक रॉबिन्सन की आईब्रोज़ हैं स्ट्रेट आईब्रोज़। वेल, स्ट्रेट मान लो या फिर फ्लैट मान लो, दोनों सेम ही होती हैं, जो थोड़ी सी मोटी होती हैं, जिनमें कोई भी पॉइंटेड आर्च नहीं होता। वेल, आर्च की वजह से ही डिसाइड होता है कि एक इंसान की आईब्रोज़ मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन। तो निक रॉबिन्सन की आईब्रोज़ बिल्कुल स्ट्रेट है, उनमें कोई भी पॉइंटेड आर्च नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट आर्च है, बहुत ही सॉफ्ट एज है, जिसकी वजह से उनकी आईब्रोज़ लगती हैं काफ़ी मैस्कुलिन। मैस्कुलिन आईब्रोज के साथ निक रॉबिन्सन की आंखों का शेप है आमंड शेप्ड आइज़, एक फेमिनिन फेशियल फीचर। बट इसी के साथ उनकी आंखों का शेप थोड़ा सा ना डाउन टर्न्ड भी है, जिसमें उनकी आंखों का लोअर आईलिड, ये पार्ट अपर आईलिड से छोटा है, जिससे कि अपर आईलिड थोड़ा सा कर्व बनाता है नीचे को ऐसे, जिससे कि एक इंसान की आंखें लगती हैं डाउन टर्न्ड, झुकी हुई आंखें, थोड़ी सी नेगेटिव आंखें। बट निक रॉबिन्सन देखो बच गए, क्योंकि उनकी आंखों में जो कैंथल टिल्ट है वो है न्यूट्रल, जिसकी वजह से एक इंसान की आंखें नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल लगती हैं। तो निक रॉबिन्सन की आंखों में एक न्यूट्रल कैंथल टिल्ट है, जिससे कि उनकी आंखें नेगेटिव नहीं लगती, ना ही ज़्यादा पॉजिटिव लगती हैं, बिल्कुल ही देखो नॉर्मल लगती हैं। बाकी एक आमंड शेप्ड आंखें होना एक फेमिनिन चीज़ होती है, और डाउन टर्न्ड आंखें होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो कोई नहीं जीता, टाई हो गया फिर से। इसके बाद निक रॉबिन्सन की नाक है बटन नोज़, और बटन नोज़ होना एक मैस्कुलिन चीज़ नहीं होती, एक फेमिनिन चीज़ होती है, एक फेमिनिन फेशियल फीचर। बटन नोज़ के साथ देखो जो निक रॉबिन्सन की नोज़ टिप है वो है डिप्रेस्ड नोज़ टिप, मतलब जिसमें एक इंसान की नोज़ टिप थोड़ी सी अंदर को झुकी हुई होती है, एक स्नब नोज़, एक अपटर्न्ड नोज़ जैसी, जिससे कि एक इंसान की नोज़ टिप काफ़ी प्यारी लगती है। बट ये भी हो सकता है कि निक रॉबिन्सन के नेज़ल सेप्टम में कोई ना कोई दिक्कत हो, जिससे कि उनकी नोज़ टिप काफ़ी डिफरेंट है। बट देखो साथ ही साथ इसी की वजह से उनकी नाक काफ़ी डिफाइंड, काफ़ी प्यारी भी लगती है। एक डिफाइंड मैस्कुलिन नाक के बाद बारी आती है निक रॉबिन्सन के लिप्स की। तो निक रॉबिन्सन के लिप्स हैं पतले पतले थिन लिप्स,
थिन लिप्स होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, और उनके पतले पतले मैस्कुलिन लिप्स को और भी डिफ़ाइन करता है उनका क्यूपिड बो। और क्यूपिड बो होना एक फेमिनिन फेशियल फीचर होता है, जैसे कि वी शेप्ड क्यूपिड बो एक बहुत ही रेयर क्यूपिड बो, जैसा कि निक रॉबिन्सन के फेस पे है, मतलब उनके लिप्स के ऊपर है, जो कि उनके लिप्स को और भी प्यारा बनाता है। इसके बाद निक रॉबिन्सन के चीक बोन्स हैं हाई चीक बोन्स। हाई चीक बोन्स होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। चीक बोन से थोड़ा सा नीचे जॉ लाइन और चिन की बात करते हैं। देखो, जिसके बारे में मैं कंफ्यूज हुआ था, उनकी जॉ लाइन और उनकी चिन। तो निक रॉबिन्सन की जॉ लाइन ना ही ज़्यादा वाइड है ना ही ज़्यादा लेंदी है, बिल्कुल ही देखो कॉम्पैक्ट सी है, थोड़ी सी वाइड थोड़ी सी लेंदी। और उनकी जॉ लाइन में कोई भी शार्प एज नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट एज वाली जॉ लाइन है उनकी, एक फेमिनिन जॉ लाइन। इसके बाद उनकी चिन भी देखो राउंड है। एक राउंड चिन होना एक फेमिनिन फेशियल फीचर होता है, तो राउंड चिन और सॉफ्ट एज वाली जॉ लाइन होना दोनों फेमिनिन फेशियल फीचर होते हैं, जिससे कि उनका फेस देखो काफ़ी प्यारा लगता है, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो ये था निक रॉबिन्सन का फेस एनालिसिस। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।